हाँ बेटा, क्लास 12th मैथ्स के डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को डिस्कस करना है। इसमें 13 में दिया गया है कि इफ a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, एक मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, so that a square minus 5a, so that a square minus 5a plus 7i इक्वल टू, यहाँ पे जीरो जैसा दिख रहा है बट एक्चुअल में जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, क्या गलत है, ये जीरो मैट्रिक्स है। हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड ए इनवर्स, ये हमें बताना है बेटा, और ये जो है आपका गिवन है। इफ ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, so that a square minus 5a plus 7 into y इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स या जीरो, ये हमें शो करना है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो जीरो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे डिनोट करो या किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 0 0 0 0 बता दो तो भी हो जाएगा। अब हमें यहां से पहले फाइंड करना है कि ये सारे जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये सबके जो कैलकुलेशन है वह जीरो के बराबर आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ, फिर इसको लेफ्ट साइड में अपन फाइंड कर लेंगे। तो सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू ए इक्वल टू ए 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, ये मिल जाएगा। और इसका यदि हम प्रोडक्ट करें तो जैसा कि जानते हो कि प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे हम करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इंटू करते हैं और उन दोनों के बीच में साइन का प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 3, फिर प्लस लगाएंगे, 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 1। इसी तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर दिया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2, फिर माइनस 1 इंटू 3, माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, ये लिखा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया, ये लिखा, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में कर रहा हूं तो ये मैंने लिखा, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करूंगा तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, इसको कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया माइनस का 1, 9 माइनस का 1, ये बन जाएगा आपका 8। ठीक है बेटा, 9 माइनस का 1 8, ये 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, ये माइनस का 2, तो माइनस 5, एंड दिस विल बी माइनस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3, माइनस 1 प्लस 4, तो ये हो गया 3। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए स्क्वायर। अब इसके लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, इसके लेफ्ट साइड, सिंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे ले लो बाई LHS, क्योंकि इसको वेरीफाई करना है। ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये अभी हमने निकाला, तो इसको लिख देंगे 8 5 माइनस 5 3, ये आ जाएगा
-5 इंटू ए इक्वल टू ये जो गिवन है वही ले लेंगे 3 1 -1 2 प्लस 7 इंटू वाई। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे सारे मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बना लेंगे 2 इंटू 2 के ऑर्डर में। तो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 के इक्वल होता है। तो ये लिख लिया, और बस ये हमने सब कर लिया। देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये लिख लिया, -5 इंटू ए की वैल्यू ये लिख लिया, प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 में ये बना दिया। अब इसको भी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले 5 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 5 -5 3 माइनस 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15 5 5 का इसमें करेंगे तो -5, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 का मल्टीप्लाई करें 7 0 0 7, ये हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, तो कुछ भी कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, उसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग कर लेंगे, यहीं पे हो जाएगा बेटा, ये तो यहीं पे हो जाएगा बस। इक्वल टू, देखो बेटा इसको और इसको मैं प्लस कर देता हूं, और इसको सीधे सीधे माइनस करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। 8 प्लस 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो 8 प्लस 7 ये हो गया 15 में से 15 माइनस हो गया तो ये हो गया 0। दूसरा ये 5 माइनस 5 0 प्लस 0, ये भी हो गया आपका 0। तीसरा -5 माइनस -5, तो देखो बेटा ये -5 माइनस -5 ये दोनों मिलकर के माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये हो गया 0 प्लस 0, ये भी आ गया 0। और यहां से 3 -10 या पहले इसको कर लो, देखो 3 प्लस 7 ये हो गया 10 माइनस ये माइनस का 10 इक्वल टू हो गया 0। तो ये आपके सारे एलिमेंट के सारे इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 के बराबर आ गए। तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं 0 मैट्रिक्स से, जो आपका RHS है। तो ये तो हो गया आपका RHS। आगे बेटा ये समझ में आया क्या आप लोगों को, दोनों लोगों को ये समझ में आ गया? ओके, अब इसका A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स तो ऑलरेडी हम लोग पहले से ही फाइंड करते आए हैं। कौन सी मेथड लगा रहे थे बेटा? मेथड हमने लगाया था एडजॉइंट का। एडजॉइंट मेथड से हम लोग पहले भी इनवर्स हम लोगों ने फाइंड किया। इसके पहले मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी हमने इनवर्स फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे अब वैसा नहीं करना है, डायरेक्ट इसका यूज करके हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? a से। डिवाइडेड बाय ये ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ मैं a से डिवाइड करता हूं तब ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a, यही से डायरेक्ट लिखते हैं। अगर इसको डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा, माइनस यहां क्या बच जाएगा बेटा? ये सिर्फ 5 बच जाएगा, और यहां क्या बचेगा? प्लस ये 7 अपॉन में a आ जाएगा बेटा। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आई तो 1 है, और ए से डिवाइड किया तो अपान में ये आ जाएगा, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स अपान में ये, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ये समझ में आया है क्या राजदीप, जयेश? ओके, अच्छा, क्या मैं 5 की जगह पे 5 लिखूं तो भी चलेगा क्या? 5 की जगह पे 5 लिखा जाए तो भी चलेगा? आई का मतलब 1 है, ठीक है, तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है?
इन दोनों को भेज दो राइट साइड, इन दोनों को भेज दो राइट साइड, इसको रख लो लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा 7/a इक्वल टू, ये उधर गया तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो है निगेटिव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 इंटू आई मैट्रिक्स रख रहे हैं, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ए में रखूंगा तो 2 इंटू 2 में आएगा, तो आई को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2 इंटू 2 में ही हमें बनाना होगा। 1 0 0 1 ये बन गया, माइनस ए इक्वल टू, तो ये आपका यहाँ पे है, ए यहाँ से ले लीजिए, 3 1 माइनस 1 2, ये हमने ले लिया ए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस 5 पे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2, ये मिल जाएगा। अब इसको यदि मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा अपना, 5 माइनस 3, तो ये हो गया 2, 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1, 0 माइनस -1, ये +1 हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3। लेकिन ये इक्वल किसी चल रहा है 7/a के, तो क्या 7/a को 7 इंटू a का इनवर्स लिखा जा सकता है क्या बेटा? a को मैं ऊपर ले गया, a को न्यूमरेटर में ले गया, तो क्या a का इनवर्स हो जाएगा? बोलो, पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये बन गया 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 1 3, या ए इनवर्स इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा? 7 को राइट साइड भेज दो, तो क्या 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा। या तो आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं तो ए इनवर्स इक्वल टू 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7, आप ऐसे आंसर छोड़ दो। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है बेटा, ये आपका ए इनवर्स मिल गया, जो हम लोग एडजॉइंट के फार्मूले से निकाल रहे थे वो ऐसा मिल गया। ठीक है बेटा, देखो आप लोग, कुछ डाउट है इसमें? राजदीप, ये मेथड, ये कोई मेथड का हमने यूज नहीं किया है, कोई स्पेशल मेथड नहीं लगी है। ये जो इन्होंने एक रिलेशन दिया था ना, इसी रिलेशन की हेल्प से ये इनवर्स निकला है। ये जो रिलेशन इन्होंने वेरीफाई करने के लिए दिया था कि ये स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होता है, मैं उसी रिलेशन को यूज करते हुए ये मैंने ए इनवर्स निकाला है। बुक में भी यही बोला गया है कि आपको इसी इनवर्स, इसी की हेल्प से निकालना है। जैसे सो दैट ये करना है, एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, मतलब इसी मेथड से निकालनी। ठीक है बेटा, ओके। राजदीप, आया बेटा, समझ में आया? ये आप तो पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है। 14 में दिया गया है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 1 1 3 2 1 1, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ए एंड बी इफ ए स्क्वायर प्लस ए, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस
बी स्मॉल बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये दिया गया है, तो हमें ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है बेटा कि स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। सेम ऐसे ही जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैंने करा है वैसे ही आप इस रिलेशन में देखोगे, तो रिलेशन में हमें ए स्क्वायर की नीड है। तो सबसे पहले यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना होगा, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, दो बार हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा 3211 इंटू 3211, ये मिल जाएगा। यहां भी डायरेक्ट मैं अब इंटू करके बताता हूं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 3 2 जा 9 प्लस 2, ये हो जाएगा 11। वैसे ही फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू 1, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ओके, तो हमें ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब इसका लेफ्ट साइड ले लो बेटा। लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड नहीं, इस बार तो हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको वेरीफाई नहीं करना है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो सिंस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 11 8 4 3, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा 3 2 1 1, फिर प्लस लगाएंगे बी इंटू वाई, तो बी हो गया, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इन्हीं के सेम ऑर्डर में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट करेंगे यहाँ पे 1 0 0 1, और ये जो ओरिजिन है, सॉरी ये जीरो है, जीरो को एक जीरो मैट्रिक्स बना देंगे इसी ऑर्डर में, तो 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हमने बना दिया। ठीक है बेटा, इस पूरे को इस तरह से हमने नोट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इस ए का इसमें और बी का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया 11 8 4 3 प्लस इधर हो जाएगा 3a 2a a 1a या a, फिर ये भी हो गया ये, प्लस b का मल्टीप्लाई कर दें, तो b 0 0 b इक्वल टू यहां से हो जाएगा 0 0 0 0। बेटा कुछ डाउट तो नहीं है, क्लियर हो रहा है? ये सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं? ओके, अब आपको यहां से क्या करना है, यहां से लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेशनल साइंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आप इसको ऐड कर दो। देखो इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स ऐड किया गया है और इस मैट्रिक्स को भी ऐड किया गया, मतलब तीनों मैट्रिक्स ऐड है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यदि मैं ऐड कर देता हूं, तो ये क्या मिलेगा 11 प्लस 3a प्लस b, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b। ये पहला एलिमेंट, सबका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 11 प्लस 3a प्लस b। अब दूसरा 8 प्लस 2a प्लस 0, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a, ये हमें मिल गया। अब सभी का a to 1 वाला एलिमेंट, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 0, तो कुल मिलाकर हो गया 4 प्लस a। अब सबका लास्ट एलिमेंट, तो 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, और ये इक्वल टू है एक जीरो मैट्रिक्स है जिसका 0 0 0 0। ये आपको एक फाइनल दो मैट्रिक्स मिल गए हैं जिन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है। अब आप यहां पे यूज करोगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं
तो उन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये बात क्लियर है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। तो बाई इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसेस, इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसेस corresponding element will be equal, corresponding element will be equal, corresponding elements क्या होंगे इसके? इक्वल होंगे। Therefore अगर corresponding elements इक्वल होते हैं तो आप सिंपल सी बात देखो, हमें तो क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो देखो जो सिंपल वाले हैं उनको ले लेते हैं। आप ये देखो, ये जो है 8 प्लस 2 है, यहां से 4 प्लस है, इसको ले लो। 4 प्लस है मतलब 2, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यह जो एलिमेंट है इसके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की इक्वल होगा। इसका तीसरा इसके तीसरे एलिमेंट की इक्वल होगा। तो सीधे सीधे मिल गया 4a प्लस ए इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। तो यहीं से आपको ये मिल गया माइनस का 4, ये इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस का 4। एंड दूसरा, अब यहां से जैसे इसको ले लो, ये सिंपल दिख रहा है 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इस एलिमेंट के इक्वल होगा, इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लास्ट है, तो ये हो गया 0। देयरफॉर 3 प्लस ए के प्लेस पे ये ए की वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया -4 प्लस बी इक्वल टू 0, या बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? देखो 3 प्लस इंटू माइनस, -3 -4 -1 ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, प्लस का 1, तो बी इक्वल टू 1 मिल गया। देयरफॉर ए इक्वल टू -4 एंड बी इक्वल टू 1। बोलो बेटा, यही आंसर है, ए और बी की यही वैल्यू है। आया आप लोगों को समझ में कि कुछ डाउट है इसमें? आ गया? कुछ भी डाउट नहीं है? ओके।